रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा मिले। फिर से एक बार प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु के वचन के मुताबिक आते हैं और जो पिछला संदेश था उसको हम शुरुआत से लेकर फिर से आगे रखते हैं। हमने पढ़ा था यशायाह 53 अध्याय पहला वचन, फिर से शुरू करते हैं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ क्या। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप पर हो मेरे प्यारों। दुआ करें। प्यारे पिता, जो समाचार आपने हमें दिया, हमारे कान खोल, हमारे हृदय खोल, ताकि आपको महिमा मिले। यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हुए दुआ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यह परमेश्वर ने अनुग्रह किया मेरे प्यारों। मैंने पिछले भाग में बताया, परमेश्वर जब सत्य को जान जाते हैं तो उस सत्य के सामने हर एक चीजें बौनी होना शुरू हो जाती है। आपने ड्यूटी किया, आप कई लोग फैमिली वाले, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छोटे बहना, माँ पिताजी के समान सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समाचार हमें दिया गया उसको किसने विश्वास किया। वो महासर्वसामर्थी परमेश्वर, वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया और उसका नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उसको स्वर्गीय जीवन देने के लिए, उसको अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आने के लिए परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया था। वही आपके लिए सताया गया, वो आपके लिए सब कुछ किया इस दुनिया में, परंतु लोगों ने उसको नहीं समझ पाया। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, मैं कहा था पिछले बार कि एक बार तो भी मनुष्य ने, चाहे कोई भी इंसान, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान हो, कोई भी भाषा का इंसान हो, अवश्य मरने के पहले उसने बाइबल पढ़ना जरूरी है। एक बार तो भी उसको बाइबल पढ़ना है। आपके जीवन की हर एक चीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। आइए प्रभु के वचन में जाते हैं। यशायाह 53 अध्याय उसका 7 वचन मैं आपके सामने रखता हूं, जहां से मैंने अभी आगे बढ़ना है हम लोगों को। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपने मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों ने यीशु मसीह को सताया तो भी यीशु मसीह चुप रहा। यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, चुप रहा। यीशु मसीह को झूठ बोला गया तो भी चुप रहा। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोली गई तो भी यीशु मसीह चुप रहा। वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम पिलातुस था। वो कहता है, यीशु तुझे छोड़ने का अधिकार मेरे पास है। और यीशु मसीह कहता है, जब तक तुझे अधिकार स्वर्ग से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कितने लोग देखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर उतरेगा और पवित्र आत्मा बात करेगा। वो कहता है मेरे प्यारों, मैं एक वचन ऊपर से पढ़ना चाहता हूँ, 6 ऐसे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमने अपना मार्ग लिया, हमको जो जैसा अच्छा लगा हमने वो किया। मनुष्य को हमेशा जो अच्छा लगता है वही करता है। मम्मी पापा जो पढ़ाना चाहते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसा जैसा हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, जैसा जैसा हमारे सराउंडिंग हमारा होता है, वैसे वैसे हम ग्रोथ करते जाते हैं। लेकिन किसने हमें श्वास दिया, किसने हमें आत्मा दिया, किसने इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, कितने दिन तक जिंदा रहने वाले, कितने दिन तक के हम इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले, और कौन हमको जिंदा रखता, जरा उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। और इस दुनिया को कई लोग छोड़कर चले जाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का एक बार जन्म होना, उसके पश्चात मरना और मरने के बाद उसका न्याय होना नियुक्त किया गया है। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के दिन ठहराए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे कहता है, जो यीशु मसीह आपको मुक्त करने के लिए आया, और उसने क्या किया? वो आपके लिए सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय में भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय, मतलब जैसा बकरा हो गया, जानवर हो गए, उसको काटते हो क्या हो जाते हैं? चुपचाप हो जाते हैं। और भेड़ी ऊन कतरने के समय जितने लोग भेड़ होता है उनके पास उनका वो जो बाल होते हैं निकालते हैं, वो चुपचाप रहती है, शांत रहती है। हाँ, वैसा ही आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह चुप था। हाँ, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला।
परमेश्वर होने के बाद अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया। अगर आप बताइए, आप पढ़े लिखे सब कुछ है, आप किसको बताएंगे? जो आपकी बातों को समझता है उसको बताएंगे, जो नहीं समझता उसको। अगर मैथ्स के टीचर को इतिहास पूछने जाएंगे तो बराबर से ठीक से बता पाएगा क्या? नहीं। हालेलुया। जो सही सटीक ज्ञान जिसके पास होता है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, ध्यान से रखना। बोलेंगे आप तो अच्छा तू ज्ञानी है क्या? नहीं, ये जो पवित्र शास्त्र है ना, इसमें संपूर्ण ज्ञान है। ये आपको समझने, आपको सुधारने और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलने के लिए आपको अनुग्रह प्रदान करेगा और परमेश्वर में आपको सिद्ध बनाएगा। ये सब कुछ है। कौन? परमेश्वर का वचन। क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के अंदर में पवित्र आत्मा ने क्या किया? काम किया और उसके द्वारा लिखा गया। परमेश्वर का हस्तक्षेप है इस पवित्र शास्त्र के ऊपर। क्योंकि बाइबल कहती है 8 अत्याचार करके प्रभु यीशु मसीह को अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। यीशु मसीह को कोड़े मारे, उसका पूरा मांस छितर गया, उसके सारे बदन में से कपड़े निकालकर उसको इतना बेरहम रीति से मारा। क्यों? वो सताया गया आपके लिए, आपकी दुर्बलता के लिए, आपके बीमारी के लिए उसने कोड़े खाया। मैंने आपने जो गलत काम किए थे उसके लिए उसके ऊपर क्या आया? पाप और श्राप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। गुनाह हमने किए, गलती हमने की, मनुष्य ने की, और मनुष्य की सारी गलती, गुनाह, अपराध यीशु मसीह के ऊपर ला दिया। इसलिए वो चुप था, वो बोला नहीं, वो बात नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चुप था। क्या बोलेगा वो? क्यों? उनकी चुप रहने में भलाई थी, क्योंकि चुप रहने में आपका मेरा उद्धार छुपा हुआ था, जीवन छुपा हुआ था। और एक उनको जब मारे लोगों ने, एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, यशायाह 52 अध्याय उसका 13 आयत से मैं आगे रखता हूं। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। हालेलुया। यशायाह 52 अध्याय 13 आयत, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान, अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी कि वे उससे वैसी वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुने भी नहीं थी। मतलब यीशु मसीह क्या कर रहा था? जब भी आराधना में जा रहा था, आराधनालय में जा रहा था, उपदेश दे रहा था, वो अधिकार के साथ लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें देता था, बहरों को सुनने के लिए कान खोल देता था, और लंगड़े को चलाता था। हालेलुया। आज भी कलीसिया में साइन वंडर मिरेकल होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं। अगर परमेश्वर है तो अपना चिन्ह चमत्कार करेगा ना मेरे भाई बहन। हालेलुया। आप भी पुकार के देखिए, जब मुझ को पुकारेगा तब मैं सुनूंगा, संगड़ में उसके संग रहूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने परमेश्वर को नहीं समझा। परमेश्वर ने समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए वो मनुष्य बनकर आया, ताकि मनुष्य मुझे समझे। मतलब परमेश्वर कहता है मुझे समझे लोग, परंतु परमेश्वर को लोगों ने नहीं समझे, क्योंकि मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया और अपने अपने मार्ग में लेकर वो खुश हो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, 9 वचन, यशायाह 53 का 9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर से कोई भी छल की बात नहीं निकली। वो प्रभु यीशु मसीह, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। यीशु मसीह के साथ में 2 चेले और 2 डाकू, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू, दाएं तरफ बाएं तरफ। हालेलुया। एक व्यक्ति दोष लगाया और एक व्यक्ति ने दोष नहीं लगाया। जिसने दोष नहीं लगाया वो बचाया गया, जिसने दोष लगाया वो नाश हो गया। और कहता है मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। एक इजराइल में लोग मरने के पहले क्या करते हैं? अपने लिए कब्र खोद के रखते हैं। हाँ, लेकिन उस समय वो धनवान नहीं मरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे। उसके साथ में जो घटना होने वाली थी प्रभु यीशु मसीह के साथ में, वो जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होने के पहले, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे रहे थे, सताव के साथ
जो जो उनके ऊपर सता हुआ वो सहता गया। जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर टंगाया गया और अपने यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, जब उसकी लौट प्रभु यीशु मसीह की उतारी गई तो वो कब्र में रखी एक जिस धनवान ने अपने लिए खोद के रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनवान भी मरते, गरीब भी मरते, सब लोग मरते और सबकी कब्र देखे होंगे आपने। लेकिन आज आपके पास पैसे हैं, आप यरूशलेम में जाइए। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस दुनिया में आया आपको छुड़ाने के लिए। वो इस दुनिया में आया, लोगों ने उसको मार डाले। परमेश्वर मर नहीं सकता, ठीक है। जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा मृत्यु के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। आसमां के नीचे धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिले। और सब राजा और रंग सब मरकर खत्म हो गए, कोई वापस नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज भी कब्र उनकी खाली है और वो 40 दिन पृथ्वी पर घुमा, लोगों को दर्शन दिया, लोगों के साथ खाया पिया और 40 दिन तक लोगों के साथ रहा और फिर लोगों के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया। जैसा प्रेरितों के काम 1:11 में लिखा है, लोगों के देखते देखते वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग से तो स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो यीशु मसीह को? जिस यीशु मसीह को तुम स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, वैसा ही वो बादलों पर फिर आएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और जो यहाँ पे कहता है प्रभु का वचन 10 वचन, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोषी बलि करे तब अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया, आपको मुझे बचाने के लिए आया। उसने मुझे आपको बचाया मेरे प्यारों, आपको मुझे बचाया। नाश होने के लिए नहीं चाहता है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को। और आगे कहता है बहुत सारी चीजें, अगर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारी चीजें होंगी, इसलिए मैं केवल आपके सामने वचन रख रहा हूं। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहरेगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आपके अधर्म, आपकी बुराई, आपकी हमारे किए हुए मनुष्य के काम जो है सब यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने ऊपर उठा लिया। और प्रभु का वचन कहता है, इस कारण मैं उसे, मतलब परमेश्वर कहता है, मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती करता है। आज मनुष्य झूठ, फरेब, जो भी काम करता है, भले भी काम करता है, बुरे भी काम करता है, लेकिन क्या परमेश्वर को जानते हैं? जो समाचार यशायाह 53 में 1 में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? आपको मुझे विश्वास करना है। किसके ऊपर? जिसने संसार को रचा। वो कौन है संसार का रचेता? वह संसार का रचेता है यीशु मसीह। ये 1 अध्याय उसका मैं 3 वचन आपके सामने रखता हूं। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। वो सब कुछ बनाने वाला, रचेता वाला परमेश्वर आपके पास आया, आपके साथ में बात कर रहा है। जो समाचार दिया गया है मेरे प्यारों, उसके ऊपर आपको मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। क्योंकि विश्वास करने वाले, परमेश्वर का एक वचन कहता है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और जो परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का अनुग्रह, फजल आपके लोगों पर हो। हम मन से विश्वास करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु है करके स्वीकार करते हैं। वचनों का प्रकाश, ज्ञान, बुद्धि का आत्मा दे प्रभु और आशीर्वादित कर ताकि आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से पिताजी दुआ को मांगते हैं, आमीन। रिम झिम प्यार की बरखा क्रूस से बरस